friends, I am Dr. Naveen Alawadi, pulmonologist and respiratory physician, welcomes you on my YouTube channel Lung Fit Body Fit. फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट के बारे में। जितने भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं या उनके रिलेटिव आते हैं, उनकी क्वेरीज खाने पीने के बारे में ज़रूर होती हैं कि डॉक्टर साहब क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि ये जानने से पहले कि क्या खाना है ये मालूम होना चाहिए कि क्या नहीं खाना है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि खाना क्या है। तो क्या चीज़ नहीं खानी है, उसमें जो हमारे टीबी के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, कोविड के पेशेंट हैं, ये सभी के ऊपर लागू होता है। जितने भी सांस के मरीज़ हैं, ये चीज़ें जो भी मैं अभी बता रहा हूँ वो नहीं खानी है। जैसे पहली होती है फ्राइड फूड, जैसे कि पकोड़े, समोसे, कचौड़ी। ये बहुत ऑयली होती हैं, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, वज़न को बढ़ाती हैं, एसिडिटी गैस्ट्राइटिस करती हैं। तो तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें नहीं लेनी है। फिर आती हैं हाई कैलोरी फूड या जंक फूड, जैसे पिज़्ज़ा, पेटीज़, बर्गर, इस तरीके की चीज़ें नहीं लेनी है। उसके बाद आती है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, हाई कैलोरी शेक्स, इस तरीके की चीज़ें नहीं लेनी है। इसके बाद हमें शराब का सेवन, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये कैलोरीज बढ़ाता है, मोटापा लाता है, गैस्ट्राइटिस करता है और बॉडी की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और डिपेंडेंसी हमारी अल्कोहल के ऊपर बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। जितने भी सांस के मरीज़ हैं, टीबी के मरीज़ हैं, स्मोकिंग तो भूल के भी नहीं करनी है, बल्कि किसी को भी नहीं करनी है। हमने कोविड के दौरान भी देखा, जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे थे पहले से, उनको कोविड सीरियस टाइप का हुआ, लंग में निमोनिया सीवियर टाइप का हुआ, रिकवरी डिलेड हुई, लंग फाइब्रोसिस के चांसेस ज़्यादा रहे। इसलिए स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा आपने जो फैटी फूड्स होते हैं, जैसे कि चिप्स हो गए हैं, या फिर अगर आप फुल क्रीम दूध लेते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, डिसलिपिडीमिया करता है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं लेनी है। शुगर इनटेक कम से कम रखना है आपने, क्योंकि शुगर जो कार्बोहाइड्रेट होती है, जो एक्सेस होती है, वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसा देखा गया है कि जितने भी हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ये जब हमारे ब्लड में हाई शुगर कंटेंट रहता है तभी ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शन, और सीवियर टाइप के होते हैं। तो जो सफ़ेद चीनी होती है वो तो बिल्कुल नहीं लेनी है। चाय, दूध, कॉफ़ी जो भी लेनी है फीकी लेनी है, और डबल टोन दूध से लेनी है, फुल क्रीम नहीं लेनी है। इसके अलावा आपने स्नैक्स नहीं लेने हैं, जैसे कि बिस्किट, मैदे वाले बिस्किट होते हैं, या फिर वाइट ब्रेड होती है, वो भी नहीं लेनी है। अगर लेने हैं तो हाई फाइबर बिस्किट और ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं आप। इसके अलावा जो केचप होती हैं, सॉसेज होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, ये भी शरीर को नुकसान करती हैं, वो भी नहीं लेनी है। इसके अलावा अचार नहीं लेना है, वो भी बहुत ऑयली होता है। इसके अलावा जो प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स होते हैं, जिनमें प्रिजर्वेटिव, या जिसे हम डब्बा बंद फूड या फिर जिसे हम पैकेज फूड बोलते हैं, वो भी नहीं लेना है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, केमिकल्स होते हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो भी लेना है फ्रेश लेना है, घर का बना हुआ लेना है। इसके अलावा मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि डॉक्टर साहब क्या पराठे खा सकते हैं? तो पराठे भी फ्राइड होते हैं, ऑयल का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो पराठे, पूड़ी, छोले भटूरे, इस तरीके की चीज़ें भी बिल्कुल नहीं लेनी है। अब बच्चों की अगली क्वेरी आती है कि क्या डॉक्टर अंकल हम चॉकलेट ले सकते हैं, टॉफ़ी ले सकते हैं? तो जी नहीं, आप चॉकलेट, टॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपके दांत तो ख़राब करेंगे ही करेंगे, बाकी हाई कैलोरी फूड होता है जो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा अभी पेशेंट्स की क्वेरी आती है कि डॉक्टर साहब आपने तो सब कुछ ही खाने से मना कर दिया, अभी हम खाएं क्या? या कुछ लोगों का नॉनवेज फेवरेट होता है। तो नॉनवेज फूड में ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो हमें नहीं लेने हैं? नॉनवेज फूड में अगर जो कि लोग मांसाहारी हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि लिवर, किडनी और ब्रेन नहीं लेना है किसी भी एनिमल का, क्योंकि इसमें फ़ैट कंटेंट बहुत हाई होता है। इसके अलावा जो एग येलो होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, वो नहीं लेना है। अगर आप लेना चाहें तो एग वाइट ले सकते हैं। इसके अलावा जो सूप होते हैं या फ़िश होती है जो डब्बा बंद मिलती है, कई महीनों की पैकेट में रहती है, तो वो भी आपने नहीं लेनी है।
पैकेट बंद नॉनवेज भी नहीं लेना है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव और हानिकारक केमिकल्स होते हैं। आइए जानते हैं हमें क्या क्या पदार्थ, क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर पिएँ, 8-10 गिलास पिएँ। जो किडनी के पेशेंट है या हार्ट के पेशेंट है उनको छोड़ के जो बाकी लोग हैं वो 8-10 गिलास पानी ज़रूर पिएँ। पानी से हमारे बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहता है और बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। तो ये डिपेंड करता है वर्क के ऊपर भी। कुछ लोग लेबर का काम करते हैं वो लोग ज़्यादा पीते हैं, कुछ सेडेंट्री होते हैं वो कम पी पाते हैं, बट कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 30 से 45 मिनट तक आप तेज़ी से सैर ज़रूर करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दौड़ें, बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप तेज़ चलें 30 से 45 मिनट रोज़, हफ्ते में 5 से 6 दिन, 1 से 2 दिन का आप ब्रेक ले सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हमें लेनी चाहिए वो होती हैं फल फ्रूट्स, सैलेड, स्प्राउट्स, ओट्स, हरी सब्जियां, दालें, चना। इसके अलावा जो हमारे पदार्थ होते हैं जैसे कि दूध, दही, पनीर। अगर आप रोटी ले रहे हैं तो प्लेन लें, उस पर घी ना लगाएं, और पराठे तो बिल्कुल मत लें। और अगर आपको डायबिटीज़ हैं आप, या हाइपरटेंसिव हैं, या आपको लाइफ स्टाइल डिजीज़ेज़ हो रही हैं जिसे हम डिसलिपिडीमिया बोलते हैं, बॉडी में फ़ैट का कंटेंट बढ़ रहा है, तो आप गेहूं का जो रोटी होता है उसको ना लेकर के चने का या फिर रागी का आटा उसमें मिला करके ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम होता है और मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल एंड प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जो इस तरीके के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ पेशेंट हैं, वो रोटी भी कम से कम लें, और एक रोटी लें सुबह ब्रेकफास्ट में, एक लंच में और एक डिनर में। और व्यायाम टाइम टू टाइम पर करते रहें या चलते रहें। घर में भी अननेसेसरी का आप एक जगह पर बेड पर बिस्तर पे ना रहें, घर में भी चलते रहें और वॉक करते रहें, और बाहर भी 30 से 45 मिनट का वॉक करें। अब मेरे पास क्वेरी आती है कि हमें ऑयल, रिफाइंड ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए। देखिए, ऑयल तो सारे ही खतरनाक होते हैं। कुछ लोग पहले पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि देसी घी लो, देसी घी लो, लेकिन देसी घी भी है तो ऑयल ही है ना। तो ऑयल तो सारे खतरनाक हैं। आप 5 से 7 चम्मच दिन में ले सकते हैं, लेकिन ऑयल को बदल बदल के ज़रूर लें, क्योंकि कुछ हानिकारक तत्व होते हैं वो किसी ऑयल में ज़्यादा हैं और किसी में कम हैं, और जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं वो किसी में ज़्यादा हैं, किसी में कम हैं। तो आप बदल बदल करके ज़रूर लें। इसमें आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं, ग्राउंडनट ऑयल ले सकते हैं और मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। ये 4 तरीके के जो ऑयल हैं ये आप बदल बदल के समय पर बदल बदल के ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग में 8 AM आप ले सकते हैं ए बाउल ऑफ पोहा, चिल्ला, वेज उपमा, नमकीन वेज सेवई, इडली, नमकीन दलिया, स्प्राउट्स with 2 portion of egg white with 1 glass of golden milk including कच्ची हल्दी with ginger। 12 बजे आफ्टरनून में आप ले सकते हैं ए बाउल ऑफ फ्रूट्स, ए ग्लास ऑफ नींबू पानी, विटामिन सी रिच फूड्स लाइक आंवला, ऑरेंजेस, स्वीट लाइम, मौसम्बी, लेमन, गुआवा एट्सेट्रा। इसके अलावा आप साथ में ले सकते हैं कोकोनट वाटर। लंच में 2 बजे आप ले सकते हैं रागी और मल्टीग्रेन चपाती, राइस और वेज पुलाव और खिचड़ी विद 1 बाउल ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, 1 बाउल ऑफ दाल एंड 1 बाउल ऑफ कर्ड विद सैलेड। इवनिंग में 5 PM आप ले सकते हैं इवनिंग टी विद 2 ओट्स और मल्टीग्रेन डाइजेस्टिव बिस्किट्स। 7 PM इवनिंग में आप ले सकते हैं वेजिटेबल सूप और एनी अदर न्यूट्रिशियस सूप, कैन बी वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल विद लेस स्पाइसेस। डिनर में 8 PM आप ले सकते हैं रागी और मल्टीग्रेन चपाती विद 1 बाउल ऑफ वेजिटेबल, सोया और पनीर एंड 1 बाउल ऑफ दाल विद सैलेड। 10 PM एट नाइट यू कैन टेक 1 ग्लास ऑफ गोल्डन मिल्क इंक्लूडिंग कच्ची हल्दी विद जिंजर। थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरीके की रोचक जानकारियाँ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। थैंक यू।